देवनगरी के देव दर्शन। बाबा भर्तृ धाम भाग 3। यहां तपस्या करते हैं योगी, जति, संत और साधक। हम गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु जी मत्स्येंद्रनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं। इस धाम में कई मंदिर हैं। 84 सिद्धों के मंदिर हैं, नवनाथों के मंदिर हैं। यहां अमर गंगा बहती है। अलवर जिले का ये तीर्थ महान तीर्थ बन चुका है, क्योंकि जब किसी स्थान पर कोई योगी सिद्ध साधना करता है तो वो तीर्थ बन जाता है। और फिर बाबा भर्तृहरि और गोपीचंद जी महाराज की बात ही निराली है। बाबा भर्तृहरि ने यहां 700 साल तक तपस्या की। उज्जैन के राजा थे बाबा भर्तृहरि। उन्होंने जब यहां घना जंगल था, ये जंगली क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है। जब यहां घना जंगल था उस समय बाबा भर्तृहरि साधना कर रहे थे। यहां जाग मच्छिंदर गोरख आया, एक कहावत हमने सुनी है। कहते हैं जब मच्छिंद्रनाथ जी मोह माया में लिप्त हो गए थे तो समर्थ गुरु गोरक्षनाथ जी ने जाकर उनको जगाया। और ऐसी परंपरा रही है भारत में कि जब भी कोई सोने का प्रयास करता है तो योगी उनको जगा देता है। ये बाबा मच्छेंद्रनाथ जी का मंदिर है। यहां एक से बढ़कर एक सिद्ध योगियों ने तपस्या की है। हम प्रणाम करें, हम वंदन करें, हम नमन करें, हम ध्यान करें। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स धन्यवाद करता है उस परम पिता परमेश्वर का, जिनकी कृपा से ये देव दर्शन यात्रा का शुभारंभ हुआ। यहां श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अनेक धर्मशालाएं हैं। संकट मोचन हनुमान जी। प्रभृषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मीताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इन दो चौपाइयों में सार छिपा हुआ है। हम प्रभु का स्मरण करके कोई काम करते हैं तो काम सफल हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। जैसे ही हम इस भर्तृ धाम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम इसी मंदिर के दर्शन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्म जम वा नर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। अद्भुत हमारे आध्यात्म की महिमा का वर्णन अनंत कोटि है। यहां श्री महाकाली का मंदिर भी है, जहां एक संत ने अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया था। श्री श्री 1008 श्री सुगन्नाथ जी महाराज, इन्होंने वचन किया। देखिए, जब प्रारब्ध का उदय होता है तो समर्थ गुरु मिलते हैं, और जब समर्थ गुरु मिलते हैं तो
मान के चलिए कि जीवन का जो परम ध्येय होता है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। इधर क्या कुटिया है? महायोगी बाबा भर्तृहरि पूर्व जन्म के योगी थे। ये बाबा श्री श्री 1008 श्री सुगन्नाथ जी महाराज को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। वो परम योगी थे। ये हम एक गौशाला और एक प्राचीन गुफा बाबा भर्तृहरि की प्राचीन गुफा में पहुंचे हैं साहब। यहाँ का कंकर कंकर से ओम शिव गोरक्ष योगी की ध्वनि निकलती है। ओम शिव गोरक्ष योगी की ध्वनि निकलती है। इस गुफा की महिमा कहते हैं अलवर रियासत की महाराजा जयसिंह जी का राज था। ये गौशाला हम देख रहे हैं। यहाँ गौशाला चलती है और बाबा भर्तृहरि की प्राचीन गुफा। घना जंगल था और महाराजा जयसिंह जी शिकार खेलने आते हैं यहाँ इसी गुफा में। ये घना जंगल होता है और बाबा भर्तृहरि शेर के रूप में, माताजी सिंह के रूप में काली माँ महाराजा जयसिंह जी के सामने आ जाते हैं। जयसिंह जी कौन सी माता जी है? चला लेते हैं, बंदूक चला लेते हैं, जो गोली चलाते हैं और वो शेर की पैर में लग जाती है। ठीक है, शेर इस गुफा में आ जाता है। ये वही गुफा है आदेश आदेश की जहां ध्वनि बोली जाती है और इस गुफा में उनको दर्शन होते हैं। कहते हैं महाराजा जयसिंह जी ने शिकार करना और शिकार ना करनूंगा ना करने दूंगा, ऐसी महान विभूति हमारे इस राजस्थान की महिमा निराली है साहब। ये देखिए हम दूधाधारी बाबा, ये दूधाधारी बाबा प्रकाशनाथ जी महाराज ये की दूध ही पीते थे समाधि बाबूजी महाराज? है, जिन्होंने दूध ही पीते थे। जिन्होंने पूरा जीवन यहां साधना में गुजार दिया। इससे बड़ा मनुष्य जन्म का फल भला क्या हो सकता है। यहां अनेक साधु संतों की समाधियां हैं। जब वैराग्य प्रकट होता है तो ऐसे भाव आते हैं। ये बाबा भर्तृ धाम भाग 3। मेरा निवेदन है हम इस देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स की इस यात्रा से जुड़े। ये देखिए ये हमारी राजस्थानी परंपरा है, मूसल है। यहाँ वो सारा सामान मिलता है जो हमारे दैनिक उपभोग। और सच मानिए यहाँ मेला लगता है, यहाँ हर दिन मेला लगता है। यहाँ सोमवार को मेला लगता है और लक्खी मेला लगता है भादवा में, पूरा श्रावण भादवा। हम बाबा बालकनाथ को प्रणाम करें। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि गुरु गोरक्षनाथ जी नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश करने का अवसर मिलता है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, एक आनंद की यात्रा, एक संस्कृति की यात्रा, एक मस्ती की यात्रा। प्रणाम करें। धन्यवाद, नमस्कार।